Now we are solving the question number 4. Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. Exercise 5.1. क्या बोल रहा है कि हमें पता लगाना है कि ये जो सीक्वेंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा AP है, और अगर AP है तो हमें कॉमन डिफरेंस D फाइंड करना है एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और 3 आगे की टर्म्स और हमें लिखनी है. तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. आई एम डूइंग द फर्स्ट पार्ट राइट नाउ. ओके, सो आप देखो कि 2, 4, 8, 16 आपको दिया है. ठीक है, तो आप सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दीजिए. क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2. थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर दीजिए. 8 माइनस 4. फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म 16 माइनस 8 कर दीजिए. ठीक है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 4 माइनस 2 दैट मीन्स 2. थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म यानी 8 माइनस 4 इज़ 4. ठीक है, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म 8. सो कॉमन डिफरेंस है ही नहीं. डिफरेंस जो है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का वो अलग अलग है. पहले डिफरेंस आया 2 सेकेंड और फर्स्ट टर्म के बीच का, थर्ड सेकेंड के बीच का डिफरेंस आया 4, फोर्थ और थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस आया 8. सो डिफरेंस इज़ नॉट कॉमन, सो इट इज़ नॉट एन AP. ठीक है, ओके. सेकेंड पार्ट, फर्स्ट टर्म मैं सीक्वेंस लिख देती हूँ. 2 5/2, 3 7/2. ठीक है, सो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 5/2 माइनस 2 दैट मीन्स 1/2. थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म दैट मीन्स 3 माइनस 5/2 यानी कि 1/2. एंड फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म इक्वल टू 7/2 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2. सो जो डिफरेंस है वो हर बार सेम है. ठीक है, सो इट इज़ एन AP. ओके, और AP की नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें और करनी है. डिफरेंस हमारा क्या है? 1/2. तो जो हमारी फोर्थ टर्म थी 7/2 उसी में हम 1/2 ऐड कर देंगे. तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी? 8/2. ठीक है, ये कौन सी टर्म हुई? फिफ्थ टर्म 8/2 यानी कि 4. सिक्स टर्म क्या होगी? 4 प्लस 1/2. डिफरेंस ही तो ऐड करना है हर बार, D कॉमन डिफरेंस. तो दिस वुड बी 9/2. एंड सेवन टर्म क्या हो जाएगी? 9/2 प्लस 1/2 दैट मीन्स 5. ठीक है, सो ये मैंने 3 नेक्स्ट टर्म्स फाइंड आउट कर ली. सो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं. पार्ट थर्ड कर रहे हैं. सो पार्ट थर्ड के लिए मैं सीक्वेंस लिख देती हूँ. पार्ट थर्ड है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2. ठीक है, सो -3.2 -1.2 ये क्या हो गया? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. ठीक है, सो दिस वुड बी -3.2 प्लस 1.2 दैट मीन्स क्या हो गया? माइनस का 2. ठीक है, ये था इन दोनों के बीच का डिफरेंस. अब मैं निकाल रही हूँ थर्ड और सेकेंड टर्म के बीच का डिफरेंस यानी -5.2 माइनस -3.2. माइनस का 2. ठीक है, -7.2 माइनस -5.2 -7.2 प्लस 5.2 इक्वल टू -2. 2.0 कह लो या 2 कह लो, एक ही बात है. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो -2. सो जो डिफरेंस है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का वो सेम है. ठीक है, सो दिस इज़ एन AP. जो गिवन सीक्वेंस है वो AP है. सो नेक्स्ट 4 टर्म्स तो हमें दी गई थी. नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है यानी कि फिफ्थ टर्म निकालनी है हमको, सिक्स्थ निकालनी है एंड सेवेंथ
निकालनी है, ठीक है। ओके, सो फिफ्थ टर्म क्या होगी, फोर्थ टर्म यानी कि -7.2 प्लस डी यानी कि माइनस का 2, दैट मीन्स माइनस का 9.2। अब फिफ्थ टर्म आ गई, उसमें फिर से डिफरेंस ऐड कर दो तो हमारी सिक्स टर्म आ जाएगी -11.2। -11.2 में -2 ऐड कर दो -13.2, ठीक है। सो ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई एपी की। फोर्थ पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ओके, -10 -6 -2 2। सो अब सेकेंड और फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, -6 -10, दैट मीन्स 4। फिर थर्ड टर्म -2 -6 यानी कि 4, ठीक है। फिर फोर्थ टर्म 2 माइनस थर्ड टर्म 4, so difference is always 4, so this is an AP, ठीक है। सो दिस इज एन AP और कॉमन डिफरेंस जो है वो D = 4 है। तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी, फोर्थ टर्म क्या है 2 प्लस D यानी कि 6, ठीक है। सिक्स टर्म क्या हो जाएगी एंड सेवन टर्म क्या हो जाएगी, सिक्स टर्म हो जाएगी फिफ्थ टर्म यानी 6 + 4, 4 क्यों डिफरेंस, ठीक है। सेवन टर्म क्या हो जाएगी, सिक्स टर्म यानी कि 10 प्लस डिफरेंस यानी कि 14, कॉमन डिफरेंस। सो फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म एंड सेवन टर्म ये हो गई, ठीक है। ओके, नाउ आई एम सॉल्विंग द पार्ट 5। 3 सीक्वेंस क्या है, 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√2। ये तो देखने में ही पता चल रहा है कि ये AP है। कैसे, आप डिफरेंस देख लो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है √2, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, अगेन √2, सब्ट्रैक्ट कर लो आप, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है √2। सो जो कॉमन डिफरेंस, सो इन दोनों के बीच का डिफरेंस √2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस √2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस √2, डिफरेंस माने सब्ट्रैक्ट करना। सो कॉमन डिफरेंस D आ गया √2 और सो दिस इज़ एन AP, ठीक है। दिस इज़ एन AP विथ कॉमन डिफरेंस D = √2। हमारे को 4 टर्म्स दी गई थी, हमें फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म और सेवन टर्म निकालनी है, ठीक है। क्या होगी, फिफ्थ टर्म होगी फोर्थ टर्म यानी कि 3 + 3√2 प्लस D यानी कि √2 यानी कि 3 + 4√2। सिक्स टर्म क्या हो जाएगी, फिफ्थ टर्म में फिर से √2 ऐड कर दो यानी कि 3 + 5√2 और सेवन टर्म क्या होगी, सिक्स टर्म में √2 ऐड कर दो यानी कि 3 + 6√2। ओके, ओके, नाउ आई एम सॉल्विंग द पार्ट 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। सो पार्ट 6 है ये, .2 .22 .222 ये हमें देख के पता चल रहा है ये AP नहीं है। आप देख लीजिए डिफरेंस, जो इन दोनों टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो है 0.22 - 0.2, दैट मीन्स 0.02, ठीक है। अब थर्ड और सेकेंड टर्म के बीच का डिफरेंस है 0.222 - 0.22 = 0.002, ठीक है। अब फोर्थ और थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस यानी कि 0.22 - 0.222 यानी 0.0002। सो जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है ना, सेम नहीं है, हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। सो दिस इज़ नॉट एन AP। AP नहीं है तो हम नेक्स्ट टर्म्स निकाल नहीं सकते क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। Now I'm solving the seventh part. So this is the sequence, these are the terms. So second term -1, first term क्या हो जाएगी, -4 - 0, that means -4 और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, -8 -4, that means -8 प्लस का 4 माइनस का 4। सो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, -12 -8, that means -4। सो डिफरेंस जो है वो कॉमन है यानी सेम है। सो दिस इज़ एन AP, it is an AP
फॉर्म से। तो हमारी फिफ्थ टर्म क्या होगी? फिफ्थ टर्म होगी फोर्थ टर्म यानी कि -12 प्लस कॉमन डिफरेंस यानी कि -4, दैट मीन्स माइनस पर 16। सिक्स टर्म क्या होगी? जो फिफ्थ टर्म है उसमें डिफरेंस यानी कि -4 ऐड कर दो यानी कि -20। और सेवन्थ टर्म क्या होगी? जो हमारा सिक्स टर्म है यानी कि -20, उसमें -4 ऐड कर दो यानी कि -24। तो ये हमारी फिफ्थ सिक्स एंड सेवन्थ टर्म आ गई। ठीक है, नाउ विल सॉल्व द पार्ट नंबर 8। Now we are solving the part 8 of question number 4 exercise 5.1। सो आप देखो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि दोनों सेम टर्म है, तो डिफरेंस क्या हो गया? 0। ये दोनों भी सेम है, डिफरेंस क्या हो गया? 0। इनका भी डिफरेंस क्या हो गया? 0। यानी कॉमन डिफरेंस डी क्या हो गया? 0। सो इट इज़ एन ए पी, बिकॉज कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो 0 यानी कि सेम है हर जगह। और फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी? सारी टर्म्स एक्चुअली सेम हो जाएंगी। जब डिफरेंस 0 होता है तो सब टर्म्स सेम हो जाती हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा? फिफ्थ टर्म भी -12, सिक्स टर्म भी -12, सेवन टर्म भी -12। ठीक है, सो नाउ विल सॉल्व द पार्ट नंबर 9। ठीक है, 9 क्या है? 13927। 13927 आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये एपी नहीं है। क्यों? पहली बात तो पता चल रहा है ये आप हर बार 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, दूसरा ये कि 1 और 3 के बीच का डिफरेंस है 2, 3 और 9 के बीच का डिफरेंस है 6, 9 और 27 के बीच का डिफरेंस है कितना? 9 और 18। ठीक है, सो जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम नहीं है, सो इट इज़ नॉट एन एपी। ठीक है, ओके, अब करेंगे 10th पार्ट, ए 2a 3a 4a। ठीक है, आप ये देखो कि 2a माइनस ए कितना है? a। इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज़ a। 3a माइनस 2a का डिफरेंस यानी कि 3a और 2a का डिफरेंस यानी 3a माइनस 2a कितना है? a। 4a माइनस 3a क्या है? a। सो कॉमन डिफरेंस क्या? d क्या हो गया? a। सो इट इज़ एन AP। सो फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ टर्म क्या हो गई? फिफ्थ टर्म हो गई फोर्थ टर्म यानी कि 4a प्लस a यानी कि 5a, ये हो गई 6a, ये हो गई 7a। ठीक है, नाउ विल सॉल्व द 11th पार्ट। a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4। ठीक है, आप देखो हर बार आप a से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का वो है a स्क्वायर माइनस a यानी कि a माइनस 1। ये है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म a क्यूब माइनस a स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा a माइनस 1। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, दैट मीन्स a क्यूब कॉमन आ जाएगा a माइनस 1। यानी कि डिफरेंस जो है कॉमन वो सेम नहीं है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस d इज़ नॉट सेम, सो दिस इज़ नॉट एन AP। ओके, इट इज़ नॉट एन AP। अब हम करेंगे ट्वेल्थ पार्ट। सो दिस इज √2, √8, √18, √32। सो ये सीक्वेंस हमको दिया गया है। ठीक है, सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2, 2√2, 3√2, 4√2। ठीक है, सो आप देख लो जो डिफरेंस है वो यहाँ पे है √2, यहाँ भी है √2 और यहाँ भी है √2। ठीक है, सो कॉमन डिफरेंस d आ गया जो कि √2 है, सो दिस इज़ एन AP। और फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी? सिक्स टर्म क्या हो जाएगी? सेवन्थ टर्म क्या हो जाएगी? हो जाएगी 5√2, 6√2, 7√2। ठीक है, now we'll solve the next part। √3, √6, √9, √12।
12। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो √3। ठीक है, दिस इज √3 इंटू √2, दिस इज 3, दिस इज 2√3। सो आप जब डिफरेंस देखोगे तो इसमें डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है √3 √2 -1। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 3 -√6, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 2√3 -3। तो कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है, सो इट इज़ नॉट एन AP। ठीक है, so this is not an AP. Now we'll solve the next part. 14th part, 1 square, 3 square, 5 square, 7 square. I'm solving the 14th part. 1 square, 3 square, 5 square, 7 square. ठीक है, ये हमारा AP मतलब सीक्वेंस हमको दिया गया है, हमें फाइंड आउट करना है कि AP है भी कि नहीं। ओके, सीक्वेंस हमको दिया गया है। सो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या होगी 3 स्क्वायर -1 स्क्वायर यानी कि 8। 9 - 1 इज़ 8। ठीक है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म क्या होगी 5 स्क्वायर -3 स्क्वायर यानी कि 25 - 9 यानी कि 16। ठीक है, एंड फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म क्या होगी 7 स्क्वायर -5 स्क्वायर यानी कि 49 - 25, दैट मीन्स 24। ठीक है, सो जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है, सो इट इज़ नॉट एन AP। दिस इज़ नॉट एन AP। ठीक है, सिमिलरली आप 15th पार्ट भी एज इट इज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अगर कुछ उसमें क्वेरी है तो।